नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ लाख की चूड़ियाँ। पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ। इसके लेखक श्री कामतानाथ जी हैं। बच्चों, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि कैसे लेखक अपने मामा के गांव जाते थे। वहां जाने का उन्हें एक विशेष चाव होता था, क्योंकि वहां पर जो बदलू काका था, लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला, वह उन्हें सुंदर सुंदर लाख की चूड़ियाँ बनाकर देता था। तो आइए अब इस कहानी को हम आगे पढ़ते हैं। लेखक कहते हैं कि वैसे तो बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा था, लेकिन एक बार की बात है कि लेखक को याद आया कि बदलू मामा किसी लड़की के विवाह पर छोटी सी बात पर नाराज हो गया था, बिगड़ गया था और उसे मनाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। लेखक कहते हैं ब्याह आदि के अवसर पर वह जिद पकड़ लेता था। वह अपने लिए, अपने परिवार के लिए खूब ढेर सारे कपड़े लेता, खूब सारा अनाज लेता और साथ में उसे पगड़ी भी मिलती थी। कुछ भेंट स्वरूप रुपए भी मिलते थे। यह मौका उसके लिए एक अच्छा मौका होता था, जिससे उसकी अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी और उसका पूरे साल का खर्चा भी चल जाता था। लेखक कहते हैं कि उसे एक चीज से बहुत ज्यादा नफरत थी, और बदलू को जिस चीज से नफरत थी वह थी कांच की बनी हुई चूड़ियां। कांच की बनी हुई चूड़ियों को बदलू बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, और यदि किसी स्त्री के हाथ पर वह कांच की बनी हुई चूड़ियां देख भी लेता तो उन्हें दो चार बातें सुना भी दिया करता था। लेखक कहते हैं कि बदलू उनसे घंटों बातें किया करता। कभी कभी उनकी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी उनके घर के बारे में पूछता, कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में उनसे बातें किया करता। लेखक बदलू से पूछते कि काका, वहां के लोग और स्त्रियां जो है वहां पर कांच की चूड़ियां पहनती है। तो बदलू उत्तर देता, लला, वहां तो सभी कुछ होता है। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पे घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयां भी तो नाजुक होती है ना। लाख की चूड़ियां पहने तो मूंछ ना आ जाए। लेखक कहते हैं कभी कभी बदलू उनकी अच्छी खासी खातिर भी करता था। वह उन्हें गाय का दूध पीने को देता, मलाई देता और आम भी खाने को दिया करता था। और इसके अतिरिक्त जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात थी वह यह थी कि वह उसे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। लेखक कहते हैं वैसे तो वह ज़्यादातर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ जाते थे, और पूरा 1.5 महीने की छुट्टियां अपने मामा के यहाँ बिताते थे, क्योंकि उसके बाद जब वो वापस जाते थे तो उनके पास सुंदर सुंदर लाख की गोलियां होती थी, जिससे उन्हें बड़ी बड़ी प्रसन्नता मिलती थी। लेखक कहते हैं कि एक बार गर्मी की छुट्टियों खत्म होने के बाद जब वो अपने घर पहुंचे तो उनके पिता का ट्रांसफर कहीं दूर के शहर हो गया और उन्हें परिवार सहित वहां जाना पड़ा। फिर एक लंबे समय तक वे अपने मामा के गांव न जा सके। यह उनकी मजबूरी थी, क्योंकि दूर से गांव जाना बहुत मुश्किल हो जाता था। लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब लेखक वहां पहुंचे तो अब उनकी उम्र भी ज़्यादा हो गई थी, बच्चे नहीं रहे थे वो। तो इसलिए उनकी जो रुचि थी वो लाख की गोलियों में नहीं रह गई थी। इस कारण उन्हें कई दिन तक मामा के गांव जाने के बाद भी बदलू का ध्यान नहीं आया। लेकिन अचानक एक दिन जब उनकी बहन आंगन में फिसलकर गिर पड़ी तो उसके हाथ की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में चुभ गई। लेखक के मामा घर पर नहीं थे, इसलिए लेखक ने ही उसके हाथ की मरहम पट्टी करी, और तभी लेखक को बदलू का ध्यान आया और वो शाम को बदलू के घर पहुंच गया।
जब वो बदलू के घर पहुंचा तो उसने देखा बदलू चबूतरे पर नीम के पेड़ के नीचे खाट पर लेटा हुआ था। उसने कहा, काका नमस्ते, मैं जनार्दन काका आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। लेखक ने अपना परिचय दिया। बदलू कुछ समय तक सोचता रहा और फिर अचानक से बोल पड़ा, आओ आओ लला, बहुत दिनों बाद गांव आए हो। लेखक कहते हैं, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया, हाँ काका, कई दिन से इधर आना न हो सका। कुछ देर वहां पर शांति रही। फिर लेखक कहते हैं, मैंने इधर उधर देखा तो उन्हें कहीं भी न कोई मछियां नजर आई और न ही भट्टी। लेखक कहते हैं, मैंने पूछा, काका क्या आजकल काम नहीं करते? बदलू कहने लगा, नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां अब कौन पूछता है? अर्थात बदलू ये कहना चाहता था कि अब सभी लोग कांच की बनी हुई चूड़ियां पहनते हैं। लाख की बनी हुई चूड़ियां कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि अब मशीनों का युग आ गया है और लोग मशीन से बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। जो सुंदरता मशीन से बनी हुई चीज़ों में होती है वह हाथ से बनी हुई चीज़ों में संभव नहीं हो पाती। लेखक कहते हैं, मैं उसकी शंका को भांप गया। अचानक से वो खांसी करने लगा और मैं मन में सोचने लगा कि कहीं दमा तो नहीं। बदलू मेरे मन की बात को जान गया, लेखक ने कहा, और वो कहने लगा कि बेटा, यह दमा नहीं है, यह फसली खांसी है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। लेखक चुप हो गए। लेखक कहने लगे कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बदलू के भीतर कोई व्यथा छिपी थी। वह बहुत देर तक सोचते रहे और फिर अचानक उन्हें ध्यान आया कि ये जो मशीनी युग है, इसने कितने हाथ से कार्य करने वालों के कार्यों को बंद कर दिया है, उनके हाथ काट दिए हैं। काफी देर चुप रहने के बाद लेखक को शांति अच्छी नहीं लगी। उन्होंने विषय को बदलते हुए बदलू से पूछा, काका इस साल आम की फसल कैसी है? बदलू कहने लगा, बेटा फसल तो अच्छी है। और अपनी बेटी रज्जू को आवाज देकर कहा कि रज्जू, लला के लिए आम ले आना। और फिर मुझसे कहने लगे, माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया। लेखक कहने लगे, मैंने कहा, नहीं नहीं काका, आप तो आम तो मैंने बहुत खाए हैं। तब बदलू बोला, वाह लला वाह, बिना आम खाए तुम्हें कैसे जाने दूंगा। लेखक कहते हैं, मैं चुप हो गया और पुरानी बातों को याद करने लगा कि कैसे बदलू उन्हें गाय का दूध, मलाई और आम खाने को देता था। तभी रज्जो अंदर से खूब सारे आम ले आई और मैंने कहा, ये तो बहुत है काका, इतने आम मैं कहाँ खा पाऊंगा। बदलू हंस पड़ा और कहने लगा, लला शहरी हो ना, तुम्हारी उम्र में जब मैं था तो इससे चौगुने आम एक बार में खा लेता था। लेखक कहने लगा, मैंने कहा, आप लोगों की तो बात ही कुछ और है। रज्जू के हाथ जब वो मुझे आम देने लगी तो मैंने उसके हाथों को देखा। उसने हाथ में सुंदर लाख की चूड़ियां पहनी थी। कुछ क्षण के लिए लेखक की नजरें उन चूड़ियों पर टिक गई। बदलू समझ गया और कहने लगा, लला, यह चूड़ियां मैंने आखिरी जोड़ा बनाया था जो जमींदार साहब की बेटी के ब्याह के लिए था। 10 आने दे रहे थे मुझे इस जोड़ी के, लेकिन मैंने मना कर दिया और कहा, शहर से ले आओ। लेखक कहते हैं, मैंने आम लिए और थोड़ी देर बाद चला गया। अंत में लेखक को इस बात की प्रसन्नता थी कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। अर्थात
उसका जो रोजगार था वह बंद तो हो गया था, लेकिन जो उसका स्वाभिमान था वो अभी उसके भीतर था, क्योंकि उसका जो व्यक्तित्व था वो कांच की चूड़ियों जैसा न था जो आसानी से टूट जाता। वो बड़ा ही स्वाभिमानी था। बच्चों, ये शब्दार्थ हैं जो आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं और इन्हें कंठस्थ भी करना है। आशा करती हूँ बच्चों, आप सभी को ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।